भारत के जेम्स बॉन्ड अजीत डोभाल अचानक पहुंचे रूस, तो क्यों उड़ गई दुनिया की नींद। भारत के दखल से खत्म होगा रूस यूक्रेन युद्ध। क्या शांति दूत बनकर मॉस्को पहुंचे एनएसए अजीत डोभाल। डोभाल से मिलने के बाद क्या पुतिन रोक देंगे युद्ध। भारत तो भारत है और भारत को कम समझने के चक्कर में कई देश अपनी टांगे तुड़वा चुके हैं। और अब इस बात को आप ऐसे समझिए कि अचानक भारत के जेम्स बॉन्ड अजीत डोभाल पहुंच गए हैं पुतिन के घर, यानी कि रूस। और अब रूस अगर अजीत डोभाल पहुंचे हैं तो अमेरिका से लेकर पश्चिमी देशों की नींद तो उड़ेगी ही उड़ेगी, और उड़ भी गई। आप इस बात का अंदाजा अजीत डोभाल की अपने रूसी समकक्ष के साथ आई इस तस्वीर से समझ सकते हैं, जो कि अमेरिका और यूक्रेन को पसंद नहीं आएगी। लेकिन भारत दुनिया का विश्व गुरु है, तो यह बात जाहिर है कि डोभाल रूस को यूक्रेन के साथ अपने युद्ध में अमन को स्वीकार करने के लिए मनाने की कोशिश कर सकते हैं। रूस पहुंचे डोभाल ने सबसे पहले मुलाकात अपने रूसी समकक्ष निकोलाई पेत्रुशेव से की। दरअसल भारत का दम इस वक्त देखते हुए न सिर्फ अमेरिका, फ्रांस बल्कि जर्मनी और दूसरे यूरोपीय देश मॉस्को को सीज फायर के लिए राजी करने के लिए भारत पर भरोसा जता रहे हैं। साथ ही साथ पश्चिमी नेता यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की पर सीज फायर के लिए सहमत होने और रूस के साथ समझौता करने के लिए बातचीत शुरू करने का दबाव भी बना रहे हैं, जिसके बाद ये बात साफ हो जाएगी कि ये भारत के लिए एक बड़ा मौका है, क्योंकि अगर वो सीज फायर लागू करवाने में कामयाब हो जाता है तो यूरोप में उसकी स्वीकार्यता बहुत अधिक बढ़ जाएगी। अब रही बात क्या बातचीत की डोभाल साहब ने रूस के सुरक्षा सलाहकारों से, तो इस यात्रा का एक दूसरा अहम पहलू भारत की डिफेंस सप्लाई को समझना है, जो भारत की रक्षा तैयारियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यूक्रेन पर हमले के बाद रूस पर लगने वाले प्रतिबंधों और आपूर्ति पर इसके प्रभाव को लेकर भारत चिंतित है। निकोलाई से मुलाकात के दौरान अजीत डोभाल ने द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर वार्ता की। दोनों पक्षों ने सुरक्षा के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग से संबंधित मुद्दों के साथ साथ क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंडे के तहत सामयिक मुद्दों पर चर्चा की। बता दें कि भारत के जेम्स बॉन्ड की इस यात्रा ने कई देशों के मुंह सुजा दिए हैं, लेकिन यूक्रेन इस यात्रा से बड़ी उम्मीदें लगाए बैठा है, क्योंकि फरवरी में भारत में यूक्रेनी दूत ने पीएम मोदी से पुतिन को रोकने में मदद करने और यूक्रेन पर उनके हमले की निंदा करने के लिए हस्तक्षेप करने का आग्रह किया था। इगोर पोलिका ने कहा था, मैं इस तरह का संतुलित दृष्टिकोण अपनाने के लिए भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। यूक्रेन में स्थिति कठिन है लेकिन गंभीर नहीं। हम अपने सहयोगी देशों से बातचीत कर इस मसले पर संतुलित रहने के लिए कह रहे हैं। हम चाहते हैं कि संकट का कूटनीतिक समाधान हो। खैर, अजीत डोभाल की इस यात्रा के बाद क्या खेला होगा, इस पर सबकी नजर है, और क्या भारत रुकवा देगा ये युद्ध, ये भी देखना रोमांचक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।